ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। 20 लाख रुपया अपने बाप से बोल कि हमें और दे। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे को कम मिला है। मेरी बहन को फोन आया सीमा की सास का कि तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, उसको आके ले जा। सेंट्रल गवर्नमेंट के 42 साल मैंने सेवा करा हूँ। मेरे बेटी के मार के ऐसे किया जाता है, पुलिस नहीं छूट रही है। क्या मैं ये देश के नागरिक नहीं हूँ? महज 2 साल के अंदर की तस्वीर है ये। आप समझ जाइए कैसे आप दरिंदों को अपनी बेटी दे देते हैं। हमने धूमधाम से शादी करा, मेरा 25 लाख रुपया लगा। उसकी दोनों आंखें सूजी पड़ी थी, जैसे मुक्के से बहुत बुरी बेरहमी से मार रखा है। दोनों आंखों पे नील पड़ी हुई थी सर, और नाक से खून बह रहा था बुरी तरीके से, और पूरी छाती पे भी खून था सर। और उन्होंने बोला था कि फांसी लगाइए, फांसी का कोई भी निशान नहीं। शादी में हमने 10-11 उस तोला तो मैंने सोना दिया हूँ, चांदी दिया हूँ, और 15 लाख रुपया कैश दिया हूँ। हॉस्पिटल में भी कोई नहीं था, उसके परिवार परिवार का लड़का भी नहीं था सर। लड़का जो है मुकेश, वो भी फरार था, कोई नहीं था। ससुर के जगह ही लड़के की नौकरी लगा हुआ है। अच्छा, वो भी कोटे पे लगा हुआ है। हाँ, वो भी कोटे पर लगा हुआ है। मेरी बहन से 3-4 दिन पहले बात हुई थी। बहुत रोते हुए फोन कर रही थी वो, और उसका फोन जो था उसके हस्बैंड ने जब्त कर लिया था, छीन लेता। लड़के की व्यवहार जो है 2 साल के अंदर शादी करने से 2 ही महीना बाद जो है उसकी टॉर्चर करने लगे। इस तरीके से बार बार घटना होती रही सर 2 साल के अंदर में। लड़की जो है सहती रही, सारे सबूत मिटवा दिया पैसे लेकर के। डॉक्टर्स ने बोला इसको इसका पति शराब के नशे में लेके आया है, और 1.5 घंटे पहले इसकी मृत्यु हो गई है, हॉस्पिटल में आने से 1.5 घंटे पहले ही। जो कानून बनते हैं उस हिसाब से केस दर्ज कर रखा है। तो फिर आपको पुलिस से क्या परेशानी है? क्या परेशानी ये है कि अभी तक उसकी परिवार के लोग जो है घूम रहे हैं, और सारे सबूत मिटा दिया। जो मैंने जेवर में सारा उसकी जो लड़की की ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, मतलब जितना सब है वो सब हटा दिया। वहाँ से कोई प्रूफ नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के नगली क्षेत्र में है, और आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो बेहद चौंकाने वाली है, आप लोगों को सावधान करने वाली है, और आप लोगों के मुंह पर एक तमाचा भी है। इसके अलावा आप लोगों को एक सीख देने वाली खबर भी है। ये आपको बता दें, जिस तरीके से हमारे समाज में अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में ग्राउंड स्तर पर उतरकर बताते रहते हैं कि कैसे बेटियों को आज भी प्रताड़ित किया जाता है, आज भी दहेज के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। आज भी मेरे सामने एक ऐसा ही मामला सामने आया है। महज 2 साल पहले एक बेटी जिसका नाम सीमा है, उनकी उम्र 31 वर्ष है। 2 साल पहले एक एसआई जो कस्टम में है, हेड कांस्टेबल है, उससे उनकी शादी की गई थी। परिवार ने लगभग 25 लाख रुपए दहेज के रूप में दिए थे। 25 लाख रुपए शादी में खर्च हुए थे, और उसके बावजूद महज 2 साल के अंदर उनकी बेटी को तड़पा कर मार दिया गया। इस तरीके से परिवार के आरोप हैं। आप समझिए, बेटी को मारने के बाद उसकी सास का फोन आता है परिवार के पास कि तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है, यहां से आकर इसको ले जाओ। परिवार आनन फानन में यहां से पुलिस को कॉल करता है। लगभग 40 किलोमीटर दूर साकेत का वो रहने वाला परिवार है, लड़के वाला, और सरकारी फ्लैट्स में वो रहते हैं। 40 किलोमीटर यहां से दूर है, परिवार नहीं पहुंच पाता है। परिवार पुलिस को, एम्बुलेंस को कॉल करता है। पुलिस एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है, सबको कब्जे में लेती है, और डॉक्टर वहां पर सबको डेड डिक्लेयर कर देते हैं सीमा को। आप समझिए इसके बाद क्या होना चाहिए था? इसके बाद होना चाहिए था कि सारे घर वालों को थाने के अंदर बिठाया जाना चाहिए था, उनसे गहरी पूछताछ की जानी चाहिए थी। इसके अलावा उस पूरे घर को सील कर देना चाहिए था कि यहां से कोई सबूत मिटाया ना जा सके। लेकिन वास्तविक रूप में सबूत के नाम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। परिवार ये आरोप लगा रहा है कि वहां पर परिवार को रहने दिया गया। सिर्फ लड़के को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और परिवार के जो अन्य सदस्य जिन पर परिवार ने आरोप लगाए हैं वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। मैं यहाँ के जो एसएचओ हैं साकेत थाने के, उनसे भी बात करूंगा, उनकी भी बात सुनूंगा। उससे पहले परिवार की बात सुनता हूं। और आप लोगों को मैंने क्यों कहा कि आप लोगों को जागरूक और सावधान करने वाली ये खबर है कि आखिरकार 21वीं सदी में भी हम लोग दहेज के कारण अपनी बेटियों को मौत के मुंह में समा दे रहे हैं, और किस प्रकार बेटियों को मार दे रहे हैं। आइए परिवार से मैं जुड़ता हूं, जानता हूं कि क्या इनके पास पूरी डिटेल है। ये मेरे पास तमाम फोटोग्राफ्स हैं, ये आप देख रहे होंगे। परिवार सबूत दिखा रहा है मुझे। 20 लाख रुपया ये शादी हुई थी परिवार की। ये देखिए आप, सारे सबूत हमारे पास कैमरे पर ऑन कैमरा ये दिखा रहे हैं। ये भी शादी हुई है, इसकी सारी फोटोग्राफ्स जो है इनके पास मौजूद हैं, और उसके बाद की हालत ये है।
आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। उसके बाद की हालत ये है, महज 2 साल के अंदर की तस्वीर है ये। आप समझ जाइए कैसे आप दरिंदों को अपनी बेटी दे देते हैं। आप तस्वीर के माध्यम से समझ जाइए, ये उस बेटी की हालत है, महज 2 साल के अंदर की तस्वीर है ये। और ये तस्वीर दिखाइए कुछ, कई सारी तस्वीरें, क्या पता हमें ब्लर भी करनी पड़े। आप देखिए, और सारी ये तस्वीरें हैं, और ये इस तरीके से लग रहा है कि दम घुट के जैसे गला दबाकर मारा गया हो उस बेटी को। परिवार से जुड़ता हूं, जानता हूं कि क्या इनके पास अपडेट है। ये एफआईआर भी पुलिस ने दर्ज कर ली है, तमाम धाराओं में एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज की गई है। इसमें 85, 316, 2 और 80/3 और 5 लगाई गई है। इससे क्या परिवार संतुष्ट है? क्या पूरी जानकारी इनसे जुड़ते हैं? क्या नाम है आपका? युगेश्वर महतो। क्या उम्र है आपकी और आपकी बेटी का क्या मेरा उम्र है 67 साल। 67 साल। आपकी बेटी की क्या उम्र है? उम्र मेरे बेटी के है 31 साल सर। और मैं 11 मार्च 2024 को मैंने शादी करा। और मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, मायापुरी प्रेस मुद्रालय से। और मैं अपनी बेटी के बड़ी धूमधाम से शादी करा कि ये मुकेश कुमार का थी में ये कस्टम में जो है ये हवलदार पोस्ट पर है, तो हमने हवलदार है उस पर जो है हमने धूमधाम से शादी करा। मेरा 25 लाख रुपया लगा है उसमें। क्या दिया आपने शादी में इनको? शादी में हमने 10-11 उस तोला तो मैंने सोना दिया हूँ, चांदी दिया हूँ, और 15 लाख रुपया कैश दिया हूँ। और सारे जो है पलंग उलंग मतलब सारे लेकर मेरा 25 लाख रुपया लगा है। हाँ, उसके बाद में इनका परिवार लोग के सब के ये है कि 20 लाख रुपया अपने बाप से बोल कि हमें और दे। 20 लाख किस लिए? कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे को कम मिला है। अच्छा, कि मैं सरकारी। जब ये शादी हो रही थी तब क्या सहमति नहीं थी इस बात के लिए? क्या तब भी बोला गया था कि मुझे और पैसे चाहिए दहेज में? नहीं, पूरा संतुष्टि से शादी हुआ है। इन्होंने जो है परिवार वाला सब जो है, एक उनका बहन है पिंकी और उसका सास लड़की के सेटलमेंट किया कि भाई ये पैसे नहीं दे रहा है इसका बाप, ऐसे कर तू इसको तलाक दे दे मुकेश, तलाक दे दे, तेरी दूसरी शादी करूंगा, अब ये पैसे देगा नहीं। ये उसकी सास ने और उसकी जो बहन थी बहन, हाँ उसकी बहन ने, कि दूसरा शादी तेरी कर दूंगा। ये चीजें जो है हमारे छोटी लड़की के पास फोन आए मेरे सीमा के, तो ये इन्होंने हमें बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात उसकी पिंकी कर रही है, उसकी ननद, और उसकी सास कर रही है कि कल फोन। ससुर भी है उनको? ससुर डेथ कर गया, ससुर के जगह ही लड़के की नौकरी लगा हुआ है। अच्छा, वो भी कोटे पे लगा हुआ है? हाँ, वो भी कोटे पर लगा हुआ है। फिर ऐसे हुआ, फिर जो है कि मतलब हम लोग 10 बजे रात को यहाँ बैठे हुए थे, तो लड़के का किस तरीके में, उस पे आऊंगा, लड़के का किस तरह का व्यवहार था 2 साल के अंदर? आपने 2 साल किस तरीके का व्यवहार? लड़के की व्यवहार जो है 2 साल के अंदर शादी करने से 2 ही महीना बाद जो है उसकी टॉर्चर करने लग गए। और तरह का टॉर्चर करने लग गया कि पैसे हमें 20 लाख और दे, और शराब उराब पी के उसको लड़की के मरना धमकाना, ये सामान दे दे वो सामान दे दे। तो थोड़ा बहुत हम लोग जो है सोना चांदी फिर थोड़ा किन किन बाद में भी, शादी में भी के बाद भी, हाँ शादी के बाद अभी 15-20 दिन हुआ, फिर हम दिया हूँ जेवर उसको थोड़ा। उसके बाद वो टॉर्चर करता रहा उसको पूरा। तो आपने कभी टॉर्चर के दौरान पुलिस कंप्लेन नहीं की? नहीं, कंप्लेन नहीं किया, लेकिन लड़के के हमने धमकाया। मेरी लड़की कहने लगा कि पापा मुझे इसी घर में रहना है। और अभी लड़की ने बोला? हाँ, लड़की बोला कि ज़्यादा जो है इनको जो है, हमने कहा थाना थूनी में करके तेरी में वो बंटवा देता हूँ पैसे और तू मेरे यहाँ रह। तो हमारे लड़की कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इसकी रवैया है, हरदम ऐसा नहीं करता है और फिर ठीक हो जाता है। 8 दिन दारू पिएगा, 5 दिन। इसकी जो है रवैया, ऑफिस में भी लोग कहते सस्पेंड भी हो गया था इसने वहाँ दारू दूरू पी करके। तो ये मुझे पता नहीं था कि हाँ ये ऐसे लड़का है। भाई 2 ही महीना बाद जो है इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और ये बेटी को मारता भी था सब कुछ, लेकिन बेटी जो है हमसे छिपा लिया कि सह रही थी कि अब पापा के पास पैसा है नहीं, रिटायरमेंट हो गए, मैं बीमार आदमी हूँ। मैं सबसे बड़ी बेटी थी? हाँ, बड़ी बेटी था और बीमार में चलता था। और मेरे ये 2 बेटी है, ये एक बेटा है कि अब कहाँ से पैसे लाएंगे कि वो
शादी करेंगे। आपने सारा जो आपकी बचत थी आपने उस बेटी के शादी में बेटी के लगा साथ दी। लगा दिया। क्या सपने देखे थे हाँ। आपने उस बेटी के लिए कि मैं इसकी शादी कर रहा हूँ इतनी अच्छी जगह हाँ, पर? अच्छी जगह कर रहा हूँ कि ये सुखी से रहेगा और बाकी जो है सही रहेगा, लेकिन उन्होंने जो है लड़की के मार दिया। 20 लाख दहेज 25 लाख दहेज देने के बाद भी 20 लाख के डिमांड कर दिया उन्होंने। और लड़की जो है सहती रही कि जो है। आपको कैसे पता लगा कि आपकी लड़की को उसने ही मारा है? हाँ, कुछ और भी वजह हो सकती है? नहीं, हमारे को जो है ना 9:32 थी, 10:05 पर मेरे पास फोन आता कौन है। सी तारीख को? 17 तारीख को 17 फरवरी 2026 को। 17 फरवरी 2026 को 10 बजे रात्रि को फोन आता है उसकी सास के कि तेरी बेटी मर गया है, अब आके ले जा। इससे पहले आपकी बेटी की कोई बातचीत आपसे? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। हुआ था 4-5 दिन पहले। क्या बात हुई थी उसमें? वही लड़की के बोला था कि इसने जो है दहेज मांग रही है। तो ये जिस दिन फोन आया आपको शाम को आपकी बेटी की सास का, उसने सीधा बोला आपकी बेटी मर गई है, ऐसे ही बोला? आपके बेटी मर गया, ऐसा ही कि बेटी मर गया। हम ही कैसे मर गया भाई, वो तो ठीक ठाक थी है कि कैसे मर गया। तो कह रहा है कि फांसी लगा के मर गए। हमें वो लड़की तो फांसी लगाने वाला नहीं है, और नहीं तुम्हारे घर में तुम्हारे ऐसी कोई बात है। तो नहीं मर गई है, तू आ जा। तो मेरे घर यहाँ से 42 किलोमीटर है दूरी। फिर हमने यहाँ से एम्बुलेंस किया कि भाई कैसा जिंदा है तो उसको अस्पताल पहुँचाओ, और 100 नंबर के फोन करे यहीं से। हेल्प की, पुलिस ने हेल्प की आपकी? पुलिस क्या करी हेल्प, यहाँ से गए तो जो है ना उसको एम्बुलेंस से लेकर के वहाँ गए तो हम लोग के यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लग गई। हम यहाँ से गए 12 बजे वहाँ पहुँचा मैक्स अस्पताल में। तब ले हम लोग रोने धोने लग गए। तब तक जो है डॉक्टर बड़ा वाला था, वो बुलाया कि आपकी बेटी है। तो हाँ, फिर उसने कहा कि इसने मार करके और यहाँ 1.5 घंटा पहले मौत हो चुका है और मार के लाया है, कोई फांसी यानी नहीं। कि जब सास का फोन आया था तो उससे पहले हत्या कर दी गई थी कर आपकी बेटी? दिए थे, हाँ। उन्होंने 9:52 पर हत्या कर दिया है। 10:05 पर मेरे पास अस्पताल भी नहीं पहुंचाया उन लोगों ने? अस्पताल नहीं, छोड़ के भाग गया है। तो हम वहाँ से लोग पूरा घर खाली कर दिया था उन्होंने? सब घर में से भाग गया था और लड़के भी भाग गया था। बाकी जो है वहाँ कैसा हूँ पुलिस लड़के को पकड़ा, और पुलिस गई हुई थी, क्राइम ब्रांच गया हुआ था। अब हमें पता नहीं वहाँ क्या उसको करा धरा। फिर जो है हम दूसरे दिन गए, वो हमें वहाँ से एसआई जो है भेज दिया। वहाँ से करा है कि आप घर जाओ, हमें नहीं, हमें वहाँ ले चलो, वहाँ हमें जहाँ पे सबूत है। हाँ सबूत है, वहाँ देखेंगे। आपको वो नहीं दिखाया? नहीं देखा, एसआई करा नहीं, आप नहीं जा सकते हो। मेरे को वहाँ से जो है 2 बजे रात को भेज दिया जाता है, और उसके बाद इसको लेके जाता है वहाँ पूरे फैमिली के, और उन्होंने सारे सबूत मिटवा दिया पैसे लेकर के। और मेरी बात का क्या नाम है? एसआई के अजय नाम है। तो आपको इससे इनके ऊपर शक है कि इन्होंने हाँ, मेरे इसके ऊपर पूरा शक है। मैं वहाँ आज 4 दिन से जा रहा हूँ, मेरे से अच्छा से बात नहीं करा है कि मैं तुम्हें कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। परसों मैं वहाँ एसीपी थी, उससे बात करा अजय से, तो अजय करा है कि आप एसओसी से बात करो, एसओसी करा है कि आप जो है एसीपी से बात करो। वहाँ 5 घंटा बैठ करके और हमें जो है एक लड़का भेज दिया एसीपी, और करा है कि नहीं हम तुमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट जाओ। हमने यार थाने का मामला है? ये साकेत थाने के मामला है, और जो है हम वहाँ से निराश होकर के 8 बजे रात को आया। हमें पुलिस ने, तो मैं देख रहा हूँ सारे जो कानून बनते हैं उस हिसाब से केस दर्ज कर रखा है। तो फिर आपको पुलिस से क्या परेशानी है? क्या परेशानी ये है कि अभी तक उसकी परिवार के लोग जो है घूम रहे हैं, और सारे सबूत मिटा दिया। जो मैंने जेवर में सारा उसकी जो लड़की के ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, मतलब जितना सब है वो सब हटा दिया। वहाँ से कोई प्रूफ नहीं है। लड़की के सारा जो है ये गहना उना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके केस को कमजोर कर दिया गया? कमजोर कर दिया गया, और जो है कि मतलब उन्होंने डायरेक्ट पैसे लेकर के उन्होंने हमसे नहीं मिल रहा है, उनसे बढ़िया से बात कर रहे हैं। दूसरी फैमिली से आपसे मुलाकात नहीं करते? नहीं, और इनकी फेवर जो है एक कमिश्नर के पास ड्यूटी था ये लड़के के, वो फेवर कर रहे हैं, वो पैसे दिए हैं, उनसे बढ़िया से बात कर रहे हैं। और ऑफिस में भी उनका जो है कि कमिश्नर के आदमी आया हुआ था, एसओचओ से बात किए हैं, हमसे ढंग से कोई बात नहीं करा है। एसडीएम जो लिखा है केस, उसका जो है
2 मेरे साथ में साइन किया हूँ, 2 कॉपी पर 2 लड़की भी किया है, और उसके बाद भी जो है वो काट करके मैटर बनाए हैं, वो हमें देखा नहीं। कंप्लेन दी, उसमें से भी चीजें काट दिए, और वहाँ भी मैंने कहा कि भाई हमको जो है ना ये फोटो कॉपी दो, तो अजय कह रहा है आयो कि हम इसमें आपको नहीं देंगे, ये है, और हमारी सुन नहीं रहे। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दुखी हूँ, और अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस के भी, मीडिया के हेल्प मांग रहा हूँ। भाई पुलिस तो हमें दे नहीं रही है मदद, तो मीडिया के सामने मैं गिलगिला रहा हूँ कि किसी को बेटी ऐसे। हाँ, क्या आपको यही उम्मीद थी कि आपकी बेटी की शादी हो, फिर मृत्यु हो जाए 2 साल के बाद? हाँ, और मैं बड़ी परेशान हूँ, और मीडिया से मेरा यही है अनुरोध कि इसको केस को जो है इसको दुनिया में दिखाए कि क्या और लोग के बेटी ऐसा ही क्या करेंगे, ऐसा ही दुनिया में बेटी है क्या। और एसओजी, एसीपी कोई भी नहीं है मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है, न आईओ सुन रहा है, न एसओपी सुन रहा है, न एसीपी सुन रहा है। हम 4-4 घंटा बैठ के आ रहे हैं, और जो है ना मेरे पोस्टमार्टम के 42 घंटा के बाद 45 घंटा के बाद बॉडी मिला, वहाँ से कोई हमें सबूत नहीं दे रहे हैं, कोई कागज़ नहीं दे रहे हैं, और वहाँ जो पोस्टमार्टम हुआ वो कोई कागज़ नहीं दे रहे हैं। हम अपने बेटी के अपने आप जो है लाश जलाए हैं, वो पार्टी भाग गए, सुन नहीं रही है। मैं बॉडी अपने आप जलाया हूँ, उसका सबूत है मेरे पास। की तरफ से कोई भी नहीं है? कोई नहीं था, और मैंने बॉडी अपने आप जलाया हूँ। इससे घटिया क्या हो सकता है जो पुलिस नहीं सुन रही है, और हमारे साथ जो है बेतुकी बात कर रहे हैं। पुलिस बताइए, हिंदुस्तान के का मैं नहीं हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हूँ, 42 साल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सेवा करा हूँ, मायापुरी प्रेस मुद्रालय में का मैं ऐसे आदमी हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के 42 साल मैंने सेवा करा हूँ। मेरे बेटी के मार के ऐसे किया जाता है, पुलिस नहीं छूट रही है, का मैं ये देश के नागरिक नहीं हूँ। तो मीडिया से मेरा यही अनुरोध है कि मेरा जो है थोड़ा आगे जो है दिखाए और सुने, यही है। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा को हमें इंसाफ दिया जाए, उसकी फांसी के सजाए हो पूरे घर की, पूरे फैमिली की। उसकी माँ के जो नाम है देवंती कुमारी, उसकी जो है बेटे के जो है बड़े वाला के नाम है दिनेश कुमार, उसका पति के उसकी भाभी के नाम है शीला, और उसकी एक बहन है पिंकी नाम है, और मेरा दामाद जो है। इन सब पे शक है? हाँ, ये सब पर ये 5 मिल करके और जो है मारा है, और बिल्कुल हमें यही शक है जी। देखिए अभी हमारे साथ उनकी बहन है और ये भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा, जब आपने अपनी बहन की शादी की थी, आप भी शामिल हुई होंगी, बड़ी खुशियों से आपने शादी हाँ की सर। थी। क्या यही उम्मीद थी आपको कि 2 साल के बाद इस तरीके नहीं से? सर, ये कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उसका घर में मर्डर कर दिया जाएगा उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज के लिए। मेरे पापा ने पूरी अपनी पेंशन के पैसे लगा दिए, 25 लाख रुपए, रिटायरमेंट के पैसे पूरे लगा दिए 25 लाख रुपए, कि वो अच्छे से रहे, खुश रहे। के पास क्या फोन आया था उसकी सास का? मेरे और क्या पास आपकी बहन ने क्या बोला मेरे था पास जो बात हुई थी सर, मेरी बहन से 3-4 दिन पहले बात हुई थी। बहुत रोते हुए फोन कर रही थी वो, और उसका फोन जो था उसके हस्बैंड ने जब्त कर लिया था, छीन लेता जब था वो। आपको पता नहीं लगा कि 3-4 दिन बाद ये चीज ही है, तो आपको फोन वहाँ पे जाना चाहिए? सर जाना चाहिए, लेकिन सीमा हर बार बोलती थी ऐसे ही मारता है पीटता है, कोई बात नहीं, मेरे को अपनी शादी बचानी है, ऐसे बोलती थी वो कि मुझे शादी बचानी है। और उसकी शादी परिवार की चिंता उसको थी। मेरे परिवार की, मेरे पापा की, सबकी चिंता थी, क्योंकि मेरे पापा ने इतने उस अरमान से शादी करी थी। तो 3-4 दिन पहले मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आया रोते होते कि उसकी सास और उसकी बहन ने उसको बोला है, मुकेश को, कि तू इससे तलाक ले ले और इसको तलाक दे दे, क्योंकि अब ये और पैसे नहीं लेके आ रहे, अब उससे पैसे नहीं मिल रहे थे। ये 3 दिन पहले मेरी बात हुई थी मेरी बहन से, उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। और 17 तारीख को मेरे आप लोगों ने कांटेक्ट नहीं करना चाहा? सर कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की सर, कोई बात नहीं हो पाई सर। फोन छीन लिया था सर, फोन छीन लिया था, कोई बात नहीं हो पाई। आप लोग ये नहीं आपके डिमांड में कि मैं एक बार घर पे जाके देखूं क्या स्थिति सर है? घर पे जाने की कोशिश की सर, उससे पहले सीमा ने हमें मना कर दिया था कि घर पे आप मत आना, क्योंकि ये हर बार ही ऐसे ही करता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन शराब पी के उसको मारता था, 2 दिन ठीक रहता था। तो हमें लगा इस बार भी सेम घटना हो रही है, क्योंकि बार बार इससे क्योंकि बार इस तरीके से बार बार घटना होती रही सर 2 साल के अंदर में। तो ये फिर रात में क्या कितने बजे रात में 17 तारीख को सर 10 बजे के अराउंड में मेरे पापा के पास फोन आया, सीमा की सास का, देवांती देवी, मेरी बहन को फोन आया
सीमा की सास का कि तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, उसको आके ले जा। तो हमने बोला वो सुसाइड कैसे कर सकती है सर, वो तो इतनी परेशान रहती थी, आप लोगों ही नहीं मारा होगा। तो कहती है नहीं, आप वो मर गई, अपनी बेटी को आके ले जा। जब वहाँ पे पहुंचे तो आपको कोई भी नहीं मिला? वहाँ पे पहुंचे सर, हम डायरेक्टली हमने अपने घर से एम्बुलेंस और पीसीआर को फोन कर दिया था। वहाँ पहुंचे तो कोई मिला आपको? वहाँ पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था, हॉस्पिटल में भी कोई नहीं था। उसके परिवार से उसके परिवार का लड़का भी नहीं था सर, लड़का जो है मुकेश वो भी फरार था, कोई नहीं था। और जो हॉस्पिटल पे पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बोला इसको इसका पति शराब के नशे में लेके आया है। अच्छा। हाँ, और 1.5 घंटे पहले इसकी मृत्यु हो गई है, हॉस्पिटल में आने से 1.5 घंटे पहले ही। ये घर पे मार के सारी चीजें वो लोग डिस्कस करके कैसे केस को निपटाना है, उसके बाद वो लोग अस्पताल में लेके जी सर, जी सर। और जब मैंने अपनी बहन का बॉडी देखा सीमा का, तो उसकी दोनों आंखें सूजी पड़ी थी, जैसे मुक्के से बहुत बुरी बेरहमी से मार रखा है। दोनों आंखों पे नील पड़ी हुई थी सर, और नाक से खून बह रहा था बुरी तरीके से, और पूरी छाती पे भी खून था सर। और उन्होंने बोला था कि फांसी लगाइए, फांसी का कोई भी निशान नहीं था सर। नहीं सर, गले पे कोई निशान नहीं था सर। ये देखिए इतनी बेरहमी से मारा है सर, ये खून निकलता, नाक से पूरा खून निकलते रह रहा है, और ये पूरा खून है, पूरा कपड़ा उसका खून में सना हुआ था सर। तो उसी टाइम हम समझ गए कि इसने फांसी नहीं लगाई है, इसको मार मार के घर में पीट पीट के लाया गया, और घर पे ही इसकी मृत्यु हो गई है। सर मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि गिरफ्तार हुए नहीं हुए हैं इसका पति जो है? हो गई है हस्बैंड की। और बताओ। अच्छा, और जो परिजन है, परिवार कह रहे हैं कि सारे सबूत उन्होंने मिटा दिए इस तरीके से? इसके बारे में आप थाने में आके बात करो भाई साहब। अच्छा, और बताइए। कल थाने में ये लोग बैठे हुए थे सर, फैमिली पूरी, आईसीपी साहब से भी बैठे हुए हैं। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्रॉपर। जी। ठीक है जी। इलीगली जो भी प्रोविजन है उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये इस परिवार के साथ जो हुआ, खुदा ना खास्ता किसी परिवार के साथ भी हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी भी सदी में आने के बावजूद हम लोग इतने लालची आखिरकार कैसे हो गए कि आज भी हर महीने हर साल एक नई बेटी की कहानी हमारे सामने आ जाती है, और इसी प्रकार हम लोग चिल्ला के रह जाते हैं। उस घटना पर कभी रोक नहीं लग पाती, वो चीजें कभी थम नहीं पाती। तो कब हमारा ये मानसिक जो हमारा दिवालियापन है, ये कब सुधरेगा? कब कब ऐसे ऐसे दरिंदे लोग खत्म होंगे समाज से, जो महज पैसे को सब चीज मानते हैं, किसी की बेटी को कुछ नहीं समझते, वो किसी के अमान को कुछ नहीं समझते, किसी के सपने को कुछ नहीं समझते। ऐसे लोग वो कौन है, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का आखिरकार अधिकार क्या है? आज समझिए, इसमें जो मैक्सिमम जो अगर ये परिवार लड़ भी पाता है तो जो धाराएं लगाई गई हैं उसके हिसाब से 3 साल या 7 साल की सजा मिनिमम है। हो सकता है मैक्सिमम कारावास दी जा सकती है, लेकिन इस परिवार के पास, जो परिवार ने बताया कि अगर वो लड़की वहां पर जो रह रही थी उसके सबूत ही इस परिवार के पास नहीं है, वो सबूत ही मिटा दिए गए। उस लड़की का आधार कार्ड किसके पास है, उस लड़की का पहचान पत्र किसके पास है? ना तो पुलिस के पास है शायद, और पुलिस के पास है तो पुलिस वाले जो है परिवार को प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। क्या उस बेटी पर इस परिवार का कोई अधिकार नहीं था? जिस घर में वो बेटी जन्मी, उस बाप का कोई अधिकार नहीं है उस बेटी पर? उसका आधार कार्ड कहाँ, उसका पहचान पत्र कहाँ, उसका एड्रेस प्रूफ कहाँ है? क्या इसके बाप को जानने का ये अधिकार नहीं है? और अगर अधिकार है तो ये मिलना चाहिए। और आप समझिए, जब कोर्ट में ये केस जाएगा तो ये बोला जाएगा कि जी वहां पर तो रूम में ऐसा कुछ था नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन पार्ट था नहीं, पुलिस ने इनको ये भी नहीं बताया कि सबूत के तौर पर पुलिस ने क्या क्या कुछ जुटाए हैं। इस परिवार के जो 25 लाख के गहने दिए हुए थे, जो 15 लाख रुपए दिए हुए थे, वो भी इन परिवार को नहीं मिलेगा। तो आप समझ जाइए किस तरह की स्थिति है, कैसे हमारे देश की कानून व्यवस्थाएं काम करती हैं, और कैसे एक तरफा तरीके से कई बार कार्रवाई की जाती है। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप सहायता करना चाहते हैं इस परिवार की तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क भी जरूर करिएगा। अगर आप लॉयर हैं और आप मुफ्त में सहायता करना चाहते हैं परिवार की तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा, हम आपसे परिवार को जरूर मिलाएंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।